इस वीडियो में हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में पूछे गए हिंदी ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में एक इंग्लिश का वर्ड दिया जाता है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं ये पूछा जाता है, या फिर एक हिंदी का वर्ड दिया जाता है और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये पूछा जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अपन को हिंदी ट्रांसलेशन करना है, मतलब इसका हिंदी में अर्थ बताना है। कौन सा वर्ड? एजेंडा। एजेंडा जो शब्द है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एजेंडा को बोलते हैं कार्यसूची। एजेंडा शब्द को हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कुलर। नेक्स्ट वर्ड है कि सर्कुलर। सर्कुलर को क्या कहा जाता है हिंदी में? सर्कुलर को कहा जाता है परिपत्र। क्या कहा जाता है? परिपत्र। सर्कुलर को हिंदी में बोला जाता है परिपत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो ऑटोमेटिक को हिंदी में बोला जाता है स्वचालित। क्या बोला जाता है? स्वचालित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडलॉक। नेक्स्ट है कि डेडलॉक। डेडलॉक को हिंदी में क्या बोला जाता है? डेडलॉक को हिंदी में बोला जाता है गतिरोध। क्या बोला जाता है? गतिरोध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन। कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन को बोला जाता है वैश्वीकरण। क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को हिंदी में क्या बोला जाता है? डिस्क्लेमर को बोला जाता है अस्वीकरण। डिस्क्लेमर को हिंदी में बोला जाता है अस्वीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का हिंदी मीनिंग है मुद्रास्फीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफिडेविट। एफिडेविट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं शपथ पत्र। क्या बोला जाता है? शपथ पत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विदेशी व्यापार को बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। क्या बोला जाता है? फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार को बोलता है फॉरेन ट्रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नोटिफिकेशन शब्द होता है ना, नोटिफिकेशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन को बोला जाता है अधिसूचना। क्या बोला जाता है? अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड है गैजेटेड। गैजेटेड हॉलीडे। गैजेटेड हॉलीडे को है ना क्या बोला जाता है हिंदी में? गैजेटेड हॉलीडे को बोला जाता है राजपत्रित छुट्टी। क्या बोला जाता है? राजपत्रित छुट्टी। गैजेटेड हॉलीडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल। विल को क्या बोलते हैं हिंदी में? विल का मतलब होता है वसीयतनामा। विल को हिंदी में बोलते हैं वसीयतनामा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोला जाता है औद्योगिकीकरण। क्या बोलते हैं? औद्योगिकीकरण। पहला क्वेश्चन है कि अदेय प्रमाण पत्र। अदेय प्रमाण पत्र को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? अदेय प्रमाण पत्र को बोला जाता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। क्या बोला जाता है? नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अदेय प्रमाण पत्र को बोला जाता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लंघन करते हुए। उल्लंघन करते हुए को क्या बोला जाता है? उल्लंघन करते हुए को बोलते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। क्या बोला जाता है? इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। उल्लंघन करते हुए का इंग्लिश ट्रांसलेट है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रय पत्र। विक्रय पत्र का क्या ट्रांसलेट है इंग्लिश? विक्रय पत्र को बोलते हैं सेल लेटर। क्या बोला जाता है? सेल लेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडहॉक। ADHOC। एडहॉक। एडहॉक का इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है? एडहॉक को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो बोलते हैं तदर्थ। क्या बोला जाता है हिंदी में? तदर्थ। एडहॉक को बोलते हैं तदर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को इन चार वर्डों के जो ट्रांसलेट बताने हैं। पहला है सर्कुलर, दूसरा टेंडर, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन। ठीक है, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर और नोटिफिकेशन। तो सर्कुलर को क्या बोला जाता है? सर्कुलर को बोला जाता है परिपत्र। नोटिस को बोला जाता है सूचना। नोटिस को क्या बोला जाता है? सूचना। टेंडर को बोला जाता है निविदा। टेंडर को क्या बोलते हैं? निविदा। और नोटिफिकेशन को क्या बोलते हैं? अधिसूचना। एक बार वापस देख लेते हैं। सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, नोटिस को बोला जाता है सूचना, टेंडर को बोला जाता है निविदा, नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना। ओके, तो सही आंसर होगा थर्ड। ठीक है, सर्कुलर को परिपत्र, नोटिस को सूचना, टेंडर को निविदा और नोटिफिकेशन को अधिसूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बताना है कि डेपुटेशन से संबंधित कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो कि डेपुटेशन वर्ड से संबंधित नहीं है। तो डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। ये भी डेपुटेशन का मतलब है।
डेपुटेशन को क्या क्या बोलते हैं? डेपुटेशन को प्रतिनियुक्ति बोला जाता है। डेपुटेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल भी होता है। डेपुटेशन का मतलब शिष्ट मंडल। ये तीनों डेपुटेशन के मतलब है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति ये डेपुटेशन का मतलब नहीं है। तो इससे मैं पूछा गया है संबंधित कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर होगा फोर्थ, अस्थायी नियुक्ति। ठीक है, तो डेपुटेशन का हिंदी ट्रांसलेट क्या क्या हो गए? डेपुटेशन के हुए प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल और शिष्ट मंडल। ठीक है, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल और शिष्ट मंडल, ये सब किसके ट्रांसलेट है? ये है डेपुटेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का जो से संबंधित कौन सा नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है। ठीक है, एंडोर्समेंट के मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब पहचान, ये भी एंडोर्समेंट का मतलब है पृष्ठांकन, ये भी एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, ये भी एंडोर्समेंट का मतलब है। तो बच्चा कौन सा? बच्चा भुगतान। भुगतान है जो कि एंडोर्समेंट का मीनिंग नहीं होता है, एंडोर्समेंट का मतलब नहीं है भुगतान। ओके, तो अपन को पूछा गया था कौन सा संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है भुगतान। तो अपन एंडोर्समेंट के मतलब क्या क्या हुए? एंडोर्समेंट के मतलब है पहचान, पृष्ठांकन, समर्थन, ये सब किसके मीनिंग है? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के मीनिंग है पहचान, पृष्ठांकन और समर्थन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्रेशनरी पावर, डिस्क्रेशनरी पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो डिस्क्रेशनरी पावर को बोला जाता है विवेकाधिकार। क्या बोला जाता है? विवेकाधिकार। डिस्क्रेशनरी पावर को बोला जाता है विवेकाधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसबर्सिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग अथॉरिटी को क्या बोला जाता है? डिसबर्सिंग अथॉरिटी को बोलते हैं वितरण प्राधिकारी। क्या बोला जाता है? वितरण प्राधिकारी। डिसबर्सिंग अथॉरिटी मतलब वितरण प्राधिकारी। नेक्स्ट है कि मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? मिसकंडक्ट का मतलब है दुर्व्यवहार। क्या है? दुर्व्यवहार। मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? ऑन प्रोबेशन, तो प्रोबेशन का मतलब होता है कि परिवीक्षा। क्या होता है? परिवीक्षा। ऑन प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षाधीन, जो कि परिवीक्षा पर हो। ठीक है, तो ऑन प्रोबेशन का मतलब होगा परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन का मतलब है परिवीक्षाधीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत, अवलोकनार्थ प्रस्तुत का मतलब क्या है? तो अवलोकनार्थ प्रस्तुत का मतलब है सबमिटेड फॉर पेरूसल। क्या है? सबमिटेड फॉर पेरूसल। अवलोकनार्थ प्रस्तुत का मतलब होता है सबमिटेड फॉर पेरूसल। ओके, नेक्स्ट की वेंडर, वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर का मीनिंग होता है विक्रेता। VENDOR, वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। क्या होता है? विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक अधिसूचन, मतलब सार्वजनिक अधिसूचन, इसका मतलब क्या होता है? तो अधिसूचना का मतलब अपन को पता है नोटिफिकेशन, और सार्वजनिक मतलब पब्लिक। तो सार्वजनिक अधिसूचन मतलब पब्लिक नोटिफिकेशन। सार्वजनिक अधिसूचन का मतलब होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीज फायर, CEASE, सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। क्या होता है? युद्ध विराम। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अपन को, एक तो मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन, इन तीनों वर्ड के ट्रांसलेट पूछे गए हैं, हिंदी मीनिंग पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन। मुद्रास्फीति को कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को बोला जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंट। वेतन वृद्धि को बोलते हैं इंक्रीमेंट। और प्रतिलेखन को क्या बोला जाता है? प्रतिलेखन को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एक बार वापस देखते हैं कि मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, वेतन वृद्धि को बोला जाता है इंक्रीमेंट, और प्रतिलेखन को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड सही है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासन, निर्वासन वर्ड का अपन को बताना है मीनिंग। तो निर्वासन वर्ड का मीनिंग होता है बेनिशमेंट। क्या है? बेनिशमेंट। किसी चीज़ को निर्वासित कर देते हैं, निर्वासन, निर्वासन का मतलब होता है बेनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन वर्ड है, उसका मतलब बताना है। तो नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अधिसूचना। नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। क्या बोला जाता है? अधिसूचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट की डिस्क्रिपेंसी। क्या है?
डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति। क्या होता है? विसंगति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपनीय। गोपनीय का हिंदी मतलब क्या होता है? गोपनीय का हिंदी मीनिंग, गोपनीय को गोपनीय है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? गोपनीय का है कॉन्फिडेंशियल। क्या है? गोपनीय को क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल। गोपनीय या गुप्त उसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंसी। क्या है? इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब बताना है। तो इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब है दिवालियापन। क्या है? इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब है दिवालियापन। ओके। इंसॉल्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं दिवालियापन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोष। राजकोष को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राजकोष। राजकोष को बोला जाता है एक्सचेकर। क्या बोला जाता है? EXCHEQUER, एक्सचेकर। राजकोष को हिंदी में बोला जाता है एक्सचेकर। ओके। सब वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कार्यसूची का मतलब होता है एजेंडा। दूसरा है परिपत्र। परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलर। क्या होता है? सर्कुलर। तीसरा है स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है डेडलॉक। नेक्स्ट है कि अधिसूचना। अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन। निविदा। निविदा का मतलब होता है टेंडर। नेक्स्ट है शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब होता है एफिडेविट। उसके बाद है नेक्स्ट है कि अस्वीकरण। अस्वीकरण का मतलब होता है डिस्क्लेमर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है कि दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कि अवैतनिक। अवैतनिक का मतलब होता है अनपेड। नेक्स्ट है त्यागपत्र। त्यागपत्र का मतलब होता है रेजिग्नेशन लेटर। नेक्स्ट है परिशिष्ट। परिशिष्ट का मतलब होता है अपेंडिक्स। नेक्स्ट है कि अपस्फीति। अपस्फीति का मतलब होता है डिफ्लेशन। नेक्स्ट है कि उगाही। उगाही का मतलब होता है कलेक्शन। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। औद्योगिकीकरण का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन। राजपत्रित छुट्टी का मतलब है गजेटेड हॉलीडे। नेक्स्ट है कि वसीयतनामा। वसीयतनामा का मतलब होता है विल। ज्ञापन। ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम। नेक्स्ट है कि विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का अर्थ होता है रिलीज। विधेयक। विधेयक का अर्थ होता है बिल। नेक्स्ट है आयोग। आयोग का मतलब होता है कमीशन। विनियोजन। विनियोजन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट है कि गजट। गजट का मतलब होता है गैजेट। नेक्स्ट है कि पूरक। पूरक का अर्थ होता है सप्लीमेंट्री। उसके बाद है नेक्स्ट है कि भार मुक्त। भार मुक्त करना मतलब रिलीव करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिक्ति। रिक्ति का अर्थ होता है वैकेंसी। निरस्त करना इसका अर्थ होता है रिवोक। कटौती। कटौती का मतलब होता है एप्टीमेंट। नेक्स्ट है कि त्यागना। त्यागना का अर्थ होता है एब्डिकेट। नेक्स्ट है कि असामान्य मूल्य। असामान्य मूल्य का अर्थ होता है एबनॉर्मल प्राइस। उसके बाद है परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल का अर्थ होता है प्रोबेशन पीरियड। उसके बाद है जमानत। जमानत का अर्थ होता है बेल। नेक्स्ट है नकदी। नकदी का मतलब है हार्ड कैश। उसके बाद है राजपत्र। राजपत्र का अर्थ है गजेट। नेक्स्ट है कि अनुदान। अनुदान का मतलब होता है ग्रांट। नेक्स्ट है योजना। योजना का अर्थ होता है प्लान। उसके बाद है डेपुटेशन। डेपुटेशन का अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का अर्थ क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। नेक्स्ट है कि अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अर्थ होता है आवंटन। उसके बाद है नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी अदेय प्रमाण पत्र। उसके बाद है इन कंटेंशन ऑफ यानी उल्लंघन करते हुए। सेल लेटर। सेल लेटर का अर्थ होता है विक्रय पत्र। एडोक। ADHOC। एडोक का अर्थ होता है तदर्थ। उसके बाद है नोटिस। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। एसेट। एसेट का मतलब होता है परिसंपत्ति। नेक्स्ट है कि साइन डाई। साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट है कि डिपेंडेंट यानी प्रतिवादी। रेस्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। उसके बाद है कि इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि समर्थन या बेचान या पृष्ठांकन। नेक्स्ट है कि डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्ति या विवेकाधिकार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।